ओके, कुछ डाउट है पूछिए भाई, गौरांग या जितिन, कुछ पूछना आपको? हेलो सर। हाँ सर, मुझे एक डाउट था कि हम्म पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, हम्म मतलब जो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। राइट राइट, हाँ। लेकिन लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को वेन डायग्राम पे हम इंट्यूटिवली देख पाते हैं, हम बना पाते हैं उसको दिमाग से। लेकिन हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे देखें, क्योंकि वो तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। हाँ राइट, एक्चुअली वेन डायग्राम से नहीं देख सकते, बट ऐसे लॉजिकली आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही बताता हूँ, जैसे एक दो कॉइन को टॉस किया है ना, तो मान लो कॉइन फर्स्ट कॉइन पे क्या आया और सेकंड कॉइन पे क्या आया, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। या मैं बोलूँ कि गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, दूसरा आउटकम गेटिंग हेड ऑन द सेकंड कॉइन, मान लो ऐसा है, दो अलग अलग इवेंट बनाता हूँ, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे नहीं होंगे? क्या फर्स्ट पे हेड आना इंप्लाई करेगा सेकंड पे हेड आने के? नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंट। लॉजिकली आप सोचिए तो वैसे ही पता चल जाता है, मतलब अकरेंस ऑफ वन विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, देन इट इज इंडिपेंडेंट। बट हर बार ऐसे नहीं देख पाएंगे, जहां पे थ्योरेटिकल होगा तो आपको डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जो डेफिनेशन होता है ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, इससे ही जाना पड़ेगा। नहीं तो आप ये दिखाओ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड ऐसे ही, या एफ गिवन ई, ये तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो आपको अगर दिखाना है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो या तो ये दिखाओ या ये दिखाओ या ये दिखाओ, ऐसे दिखाना पड़ेगा। जनरली मैथमेटिकली यही दिखाना पड़ेगा। लॉजिकली आप कुछ जगह सोच पाएंगे जहाँ पे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से कॉइन का केस है, डाइस का केस है, इस तरह केसेस हैं, तो आप सोच पाएंगे। अदरवाइज मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा इससे। सर तो सर जैसे सबकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, ऐसा एक्सियम जो है, तो इस केस में भी हम क्या समझ सकते हैं इसको कि ये वन किस तरह होती है, क्योंकि ये तो दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं अगर। हाँ, तो इसको वन होने से कोई मतलब नहीं, बस इसका ये है कि दोनों के एक साथ अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल के इक्वल होगी। या यहाँ पे है ई गिवन एफ ई के इक्वल होगी, एफ गिवन ई एफ के इक्वल होगी। तो ई गिवन हो या ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। इंडिपेंडेंट मतलब रियल लाइफ सिचुएशन बताया ना आपको मैंने कि इस तरह कुछ केसेस हैं कि अकरेंस ऑफ वन नेट नॉट इफेक्ट द अदर। वैसा है कि ई का अकरेंस एफ को अकर नहीं करेगा, ई अकर हो या ना हो एफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या एफ अकर हो या ना हो ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दे आर, वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, देन दे आर इंडिपेंडेंट। ये है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम हो उसमें आप डिसाइड कर लोगे, बट जहाँ इवेंट्स गिवन होगा, मान लो ऐसा दे देगा कि सैम्पल स्पेस है 1 से लेकर 10 तक, और ई है 1 2 3, एफ है 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए। अब कुछ प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रखा होगा इन पे, तो आप ऐसे देख के नहीं बता पाओगे, आपको मैथमेटिकली इससे ही करना पड़ेगा। ठीक। तो ये तरीका है। ठीक। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंटरसेक्शन की निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्या ऐसा एक कंडीशन काफ़ी है। तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो वैसे डायरेक्ट देखने का वेन डायग्राम से या ऐसे ही देखने का हर बार पॉसिबल नहीं होगा, आपको हर बार इससे ही जाना पड़ेगा, मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक ठीक यू। है।